भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। हर नाम उनकी शक्ति और महिमा का एक अलग पहलू दर्शाता है। वे ब्रह्मांडीय नर्तक नटराज हैं, विनाशक रुद्र हैं और योगीश्वर योगियों के भगवान भी हैं, जिनमें से हर एक उनके स्वभाव के एक विशेष गुण और भूमिका को दर्शाता है, जो उन्हें हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक बनाता है, एक अनोखे पहलू को बताता है। ये पहलू हमें शिव के विशाल और जटिल व्यक्तित्व को समझने में मदद करते हैं। उनकी कहानियां और रूपक हमें जीवन के गहरे सत्यों की ओर ले जाते हैं। इनमें हेमवर्ण सबसे अलग है, एक ऐसा नाम जो उनकी दिव्यता के एक अनूठे और रहस्यमय आयाम को उजागर करता है। यह नाम हमें शिव के उस रूप की ओर आकर्षित करता है जो प्रकाश और ज्ञान से जुड़ा है, जिसका मतलब है सुनहरे रंग वाला। यह नाम अपने आप में एक रहस्य है जो हमें शिव के स्वरूप के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। राख से ढके हुए एक देवता के लिए यह नाम एक विरोधाभास जैसा लगता है। शिव, जो अक्सर राख से सने शरीर और वैरागी रूप में चित्रित किए जाते हैं, उन्हें सुनहरे रंग वाला कहना एक पहेली है। यह अजीब लग सकता है क्योंकि हम अक्सर सोने को भौतिक समृद्धि और बाहरी सुंदरता से जोड़ते हैं। तो राख से ढके देवता को सुनहरा कहना क्या दर्शाता है? लेकिन हेमवर्ण हमें और गहराई से देखने के लिए कहता है। यह हमें सतही अर्थों से परे जाकर शिव के आंतरिक स्वरूप और उनकी दिव्यता के गहरे अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करता है। सुनहरा रंग फिजिकल कलर के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है। यह उस आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है जो हर आत्मा में मौजूद है लेकिन अज्ञानता के कारण ढका हुआ है। यह प्योर कॉन्शियसनेस और डिवाइन एनर्जी का सिंबल है। यह उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मांड को चलाती है और जो शिव के भीतर हमेशा विद्यमान है। ये नॉलेज की रोशनी, उस ज्ञान की जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। ये उस प्रकाश का प्रतीक है जो हमें अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने में मदद करता है। ट्रांसफॉर्मेशन की आग जो हमारे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर हमें शुद्ध करती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। यह उस अग्नि का प्रतीक है जो हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की शक्ति देती है और इटर्नल ब्लिस की गर्माहट को दिखाता है। यह उस आनंद का प्रतीक है जो हमें तब मिलता है जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं और अपने भीतर की शांति को खोज लेते हैं। शिव को हेमवर्ण कहना उनकी दिव्यता के इस पहलू को स्वीकार करना है। यह उस आंतरिक प्रकाश को जगाने का आह्वान है जो हम सभी के भीतर मौजूद है। एक स्टेट ऑन ऑफ बीइंग को इन्वॉक करना है, एक ऐसी अवस्था जहां हम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं और अपने एग्जिस्टेंस के उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। यह एक आध्यात्मिक जागृति का आह्वान है। डिवाइन के शाइनदार सेल्फ एफुलजेंट नेचर को जानना, यह उस प्रकाश को पहचानना है जो स्वयं से प्रकाशित होता है, जो किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। हेमवर्ण का सोना मटेरियल वेल्थ नहीं है, यह सांसारिक धन संपत्ति या भौतिक सुखों की बात नहीं है। यह उस धन की बात नहीं है जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, बल्कि स्पिरिचुअल रिचनेस और इनकरप्टिबल प्योरिटी है। यह उस आध्यात्मिक धन की बात है जो कभी कम नहीं होता, जो हमेशा हमारे साथ रहता है और जो हमें सच्ची खुशी देता है। असली रिचनेस हमारे अंदर, हमारे भीतर की वह ज्योति है जो हमें सही मार्ग दिखाती है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। कॉन्शियसनेस की शाइनदार रोशनी में है। यह उस चेतना की बात है जो हमें जागृत करती है और हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। हेमवर्ण को समझना माइथोलॉजी, फिलॉसफी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जोड़ता है। यह हमें प्राचीन ग्रंथों, दार्शनिक विचारों और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से शिव के इस रूप को समझने में मदद करता है। हेमवर्ण के रूप में शिव हमें अपनी आंतरिक दिव्यता को पहचानने और उसे विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें अपने भीतर के प्रकाश को जगाने और उसे दुनिया में फैलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सिर्फ पूजा करने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे हमारे आध्यात्मिक विकास के मार्गदर्शक भी हैं। वे हमें अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं, बल्कि हमारी स्पिरिचुअल खोज का अल्टीमेट गोल हैं। वे उस शिखर की तरह हैं जिसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं। वह अंतिम लक्ष्य जिसकी ओर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। वह हमारी मॉर्टल जर्नी के अंत में सुनहरी रोशनी है जो हमें दिखाती है कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। यह उस प्रकाश का प्रतीक है जो हमें जीवन के बाद भी मार्गदर्शन करता है। हमारे अंदर एनलाइटमेंट का वादा है। हेमवर्ण हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी और ज्ञान हमारे भीतर ही मौजूद है और हमें उन्हें खोजने के लिए प्रयास करना चाहिए। हेमवर्ण में हेमा, सोना और वर्ण, रंग या रूप शामिल हैं। सोना प्योरिटी, परमानेंस और सुप्रीम वैल्यू का सिंबल है जो अपनी रोशनी से शाइनता है, ठीक वैसे ही जैसे अल्टीमेट रियलिटी शिव दिखाते हैं।
यहाँ वर्ण महादेव के शानदार रूप को बताता है। तो हेमवर्ण का मतलब है जिसका रूप सुनहरा है। यह सुनहरा रंग सूरज का रंग है, सभी जीवन और एनर्जी का सोर्स है। यह कॉस्मिक फायर, स्पिरिचुअल एफुलजेंस को दिखाता है जो शिव से निकलता है। हेमवर्ण नाम गहरे सच की एक चाबी है। शिव राख से ढके योगी और सुनहरे देवता दोनों हैं। राख डिटैचमेंट दिखाती है, सोना उनकी शानदार कॉन्शियसनेस। हेमवर्ण हमें सिंबल्स से आगे देखने और सभी एग्जिस्टेंस में शिव के शानदार एसेंस से जुड़ने के लिए कहता है। शिव के सुनहरे रूप को हेमवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम उनकी दिव्यता के एक विशेष पहलू को दर्शाता है जो कि उनका स्वर्णिम आभास है। पुराने टेक्स्ट्स में शिव के इस रूप का वर्णन मिलता है। इन प्राचीन ग्रंथों में उनकी महिमा और शक्ति का वर्णन विभिन्न रूपों में किया गया है, जिनमें से एक उनका सुनहरा रंग भी है। यह रंग केवल शारीरिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थों से भी भरा हुआ है। उनकी आभा को लाखों सूर्यों की तरह तेजस्वी और प्रकाशमान बताया गया है। यह वर्णन उनकी असीम ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शिव का यह सुनहरा रूप ब्रह्मांड को ज्ञान और चेतना से भर देता है। यह चकाचौंध करने वाला बताया गया है, जो इतना तीव्र है कि साधारण नश्वर आंखों से देखना संभव नहीं है। यह प्रकाश उनकी दिव्यता का प्रतीक है, जो सभी अज्ञान और अंधकार को दूर करता है, जो उनकी डिवाइन एनर्जी का एक मेटाफर है। यह ऊर्जा न केवल शक्तिशाली है बल्कि रचनात्मक भी है, जो ब्रह्मांड को बनाने और बनाए रखने में मदद करती है। यह ऊर्जा प्रेम, करुणा और ज्ञान का स्रोत है। यह सुनहरी चमक उनकी पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। यह एक ऐसा प्रकाश है जो भीतर से आता है, जो उनकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है। उन्हें महादेव के रूप में चिह्नित करती है, जो सभी देवताओं में सबसे महान है। ये सुनहरी आभा उनकी अद्वितीय शक्ति और महिमा का प्रतीक है, जो उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी बनाती है। सभी शक्ति और प्रकाश का स्रोत शिव इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज के मूल में है, और उनका प्रकाश सभी प्राणियों को जीवन और ऊर्जा प्रदान करता है। फिलॉसफिकली यह हिरण्यगर्भ से जुड़ता है, जो ब्रह्मांडीय अंडे का प्रतीक है। यह अंडा सभी सृजन का स्रोत है, और शिव को इस अंडे के भीतर मौजूद चेतना के रूप में देखा जाता है। वह सुनहरा गर्भ जिससे क्रिएशन निकलता है और जिसमें सभी संभावित चीजें निहित हैं। यह गर्भ अनंत संभावनाओं का भंडार है, और शिव की शक्ति से ही यह वास्तविकता में बदलता है। शिव कॉस्मिक बीज के रूप में ब्रह्मांड के निर्माण और विकास के लिए जिम्मेदार हैं। वे वह बीज हैं जिससे जीवन और चेतना का अंकुरण होता है। उनका हेमवर्ण रूप उनकी रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड को आकार देती है और उसे निरंतर गतिमान रखती है। क्रिएशन, जो शिव की शक्ति का पहला अभिव्यक्ति है। वे ब्रह्मांड को एग्जिस्टेंस में लाते हैं और उसे सभी प्रकार की विविधता और सुंदरता से भर देते हैं। प्रिजर्वेशन, जो शिव की शक्ति का दूसरा पहलू है। वे ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं और उसे अराजकता और विनाश से बचाते हैं। और डिसोल्यूशन के चक्र का सिंबल है, जो शिव की शक्ति का तीसरा और अंतिम पहलू है। वे ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं ताकि उसे फिर से बनाया जा सके, एक नए और बेहतर रूप में। स्पिरिचुअली सुनहरा रंग ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। यह वह रंग है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। कॉन्शियसनेस की हाईएस्ट स्टेट को दिखाता है, जहां व्यक्ति अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानता है और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। तुरिया, प्योर अवेयरनेस, वह अवस्था है जहां सभी विचार और भावनाएं शांत हो जाती हैं और केवल शुद्ध चेतना ही शेष रहती है। शिव को हेमवर्ण के रूप में देखना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, जो हमें उनकी दिव्यता के करीब लाता है। एनलाइटनमेंट को देखना है, जो हमें अपनी सच्ची प्रकृति को समझने और ब्रह्मांड के साथ एक होने में मदद करता है। कुछ ट्रेडिशंस में सुनहरा रंग समृद्धि और सौभाग्य का भी प्रतीक है। यह रंग जीवन में सकारात्मकता और प्रचुरता को आकर्षित करता है। सुनहरा रंग शक्ति, क्रिएटिव फोर्स से भी जुड़ा है, जो ब्रह्मांड को आकार देती है और उसे निरंतर गतिमान रखती है। जो शिव की डिवाइन एनर्जी से अविभाज्यता को दिखाता है, जो कि शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है और शिव के बिना शक्ति अप्रभावी है। हेमवर्ण वह सुनहरी चमक है जो शिव के भीतर से निकलती है और जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है, जहां क्रिएशन और कॉन्शियसनेस एक होते हैं और जहां सभी भेद और सीमाएं मिट जाती हैं। यह वह अवस्था है जहां हम अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानते हैं और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। हेमवर्ण सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह योग और तंत्र में एक जीता जागता एक्सपीरियंस है।
एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स गहरे मेडिटेशन के माध्यम से अक्सर अंदर एक शानदार सुनहरी रोशनी देखते हैं। आत्मा का असली स्वभाव शिव से अलग नहीं। ये विजन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का संकेत देता है, समाधि के करीब होने का, डिवाइन के साथ मिलन। तांत्रिक अभ्यास में शिव को हेमवर्ण के रूप में ध्यान करने से मन डिवाइन ब्रिलियंस से जुड़ता है। इस सुनहरे रूप पर लगातार ध्यान देने से व्यक्ति के एग्जिस्टेंस में प्योरिटी और एनर्जी आती है। संत उन पलों का वर्णन करते हैं जहां सभी रूप सुनहरी रोशनी के एक असीम सागर में घुल जाते हैं। हेमवर्ण का सीधा अनुभव। मेडिटेशन और तपस्या के माध्यम से सुनहरा सेल्फ शिव चमक उठता है। भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम अपनी आत्मा के साथ से जुड़ने और उस दिव्य शक्ति के साथ एक होने से मिलती है और प्यार के रूप में प्रकट होता है। यह प्रेम हमें दूसरों के प्रति करुणा रखने और उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। हेमवर्ण के रूप में शिव हमें याद दिलाते हैं कि दिव्यता हमारे भीतर ही है और हमें उस आंतरिक प्रकाश को खोजने और उसे अपने जीवन में अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अंदर के सोने को, उस आंतरिक खजाने को
खोजने के लिए प्रेरित करते हैं जो हमारी आत्मा का सार है, खोजने के लिए बुलाते हैं, हमें उस आंतरिक खोज पर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं जो हमें हमारी सच्ची प्रकृति को जानने और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी, ताकि हमारी स्वाभाविक चमक, हमारी आंतरिक ज्योति जो हम सभी में विद्यमान है, चमक सके, ताकि हम अपने जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव कर सकें और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। उनके सुनहरे रूप को याद करके, शिव के हेमवर्ण रूप का ध्यान करके हम उस आंतरिक प्रकाश से जुड़ सकते हैं जो हम सभी में विद्यमान है, और सच्चाई और प्यार के साथ अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम के साथ जीकर हम उस दिव्य शक्ति के साथ एक हो सकते हैं। जीकर हम महसूस करते हैं कि हम ये जान पाते हैं कि अनमोल खजाना, वह अमूल्य धन पहले से ही हमारे अंदर है। वह दिव्य प्रकाश, वह प्रेम, वह शांति, वह आनंद, सब कुछ हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें बस उसे खोजने और उसे अपने जीवन में अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है।